तो दोस्तों, आज डिफिनीशन की कड़ी में नेक्स्ट डिफिनीशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाउलिंग मार्क या उल्लंघन चिन्ह, इसकी परिभाषा और इसके ऊपर लिखे जाने वाले जो 60 पॉइंट्स होते हैं उसका कैसे एग्जाम में लिखना है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये डिफिनीशन के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जीएनएसआर में 22 सीरियल नंबर की परिभाषा है, GR 1.02 ब्रैकेट 22। तो इसमें मैं आगे आपको फाउलिंग मार्क जो स्टेशन पे बना रहता है उसका डायग्राम दिखाऊंगा। डायग्राम दिखाने के बाद फिर इंग्लिश और हिंदी में डिफिनीशन, और उसके बाद पॉइंट्स कैसे लिखा जाता है एग्जाम में डिफिनीशन लिखने के बाद, हिंदी और इंग्लिश दोनों वो भी मैं बताऊंगा। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। सो ये आप देखिए स्टेशन का ही फोटो है ये। तो फाउलिंग मार्क लिखा हुआ है जो सफ़ेद, ये सफ़ेद रंग का रहता है। जैसे आगे डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले समझने के लिए कि ये कंक्रीट और पत्थर सीमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर जिस पे फाउलिंग मार्क आप देख रहे हैं, और ये भारी भरकम रहता है, आसानी से इसको हटाया नहीं जा सकता। और ब्लैक वाइट पेंट करके ब्लैक पेंट से फाउलिंग मार्क या एफएम लिखा रहता है। और इस पे ऊपर नियम के अनुसार उस लाइन पर जिस लाइन के लिए लगाया गया है, सो कितने व्हीकल्स, कितने वैगन्स आ सकते हैं, वो लाइन की क्षमता भी इस पर लिखना चाहिए एक तरफ। सो कहीं कहीं नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो लिखना चाहिए नियम के हिसाब से। कभी कभी मिट जाता है या कहीं छूट गया हो वो बात अलग है, पर रूल के हिसाब से लिखना चाहिए। ओके, देन इसका फाउलिंग मार्क लगाने का उद्देश्य ये है, जैसे आप देख रहे हैं कि आगे की तरफ ट्रेन अगर जा रही है इस पिक्चर में, तो लाइनें एक दूसरे से दूर हो रही हैं तो आगे समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लाइनों के बीच की दूरी कम हो रही है। तो इसका मतलब अगर ट्रेन रुकना है तो इस फाउलिंग मार्क के भीतर रुकना चाहिए। अगर बाहर है तो दोनों तरफ की लाइनों के बीच में दूरी कम है तो साइड कोलिजन होने का डर रहता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात इस डायग्राम से समझ लेना चाहिए। दूसरा डायग्राम यहाँ पर देखिए, एफएम लिखा हुआ है, जो थोड़ा धुंधला है ये फोटो। एफएम लिखा है और एरो मार्क भी लगाया है कि मतलब दाहिनी और बाईं तरफ दोनों तरफ की लाइन के लिए ये फाउलिंग मार्क काम कर रहा है। ये भी सफ़ेद पेंटिंग है, कंक्रीट सीमेंट पत्थर से बना हुआ है। ओके, तो इसमें आप देखिए कि अगर गाड़ी जैसे आगे जाएगी तो इस फाउलिंग मार्क के आगे निकाल के अगर हम इंजन रोकते हैं तो बगल वाली लाइन पे कोई गाड़ी आएगी तो क्या होगा, साइड कोलिजन होने का डर है, क्योंकि आगे बढ़ने पे लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं। तो इससे क्या होता है, बीच की दूरी कम हो जाती है। तो दोनों पर अगर ट्रेन एक साथ आ गई तो साइड की टक्कर हो जाएगी, साइड कोलिजन हो जाएगा। इसीलिए फाउलिंग मार्क लगाया जाता है कि अगर किसी ट्रेन को रुकना है, सीधे चले जाना है तो अलग बात है, जिसको रुकना है तो फाउलिंग मार्क के पहले ही, चाहे वो ब्रेकमैन हो या इंजन हो, फाउलिंग मार्क के पहले ही रुकना चाहिए। ये दोनों लाइनों के लिए अप्लीकेबल है। राइट, तो ये दो डायग्राम, दो फोटो आपने देखा है फाउलिंग मार्क का। आगे हम डिफिनीशन देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि जैसा जीएनएसआर में डिफिनीशन दिया है, इंग्लिश या हिंदी वो बाय हार्ट करके आपको लिखना चाहिए। तो इंग्लिश में डिफिनीशन ये है कि फाउलिंग मार्क मीन्स द मार्क एट विच द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशंस अकर्स। तो यहाँ पे दो तीन वर्डों का मीनिंग समझ लीजिएगा तो आपको याद करना आसान हो जाएगा।
पहला बात, फाउलिंग मार्क ठीक है, उसको उल्लंघन चिन्ह कहते हैं या इंग्लिश में फाउलिंग मार्क कहते हैं। जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बोलते हैं ना कि वो जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं तो जो एक लाइन है, वो लाइन के बाहर अगर हमारा पैर उस कोर्ट में गया तो बोलते हैं ना फाउल हो गए। या कोई भी गेम खेलते हैं तो फाउलिंग लाइन बनी होती है। उसी तरह यहाँ स्टेशन में फाउलिंग मार्क है कि भाई उसके बाहर गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके भीतर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, तभी सुरक्षित है। तो फाउलिंग मार्क की बात हो गई। इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग समझ लेना चाहिए, बाधा यानी अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन। इन्फ्रिंजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए 2 लोगों की सीट है, यदि उस पर 3 लोग बैठ गए तो क्या हो रहा है, सबको इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, सबको परेशानी हो रही है। अच्छा, देन तीसरा देखिए, फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशन। ये जो अपने वैगन कोचेज चलती हैं, इनका जो डायमेंशन है, चौड़ाई है, पर्टिकुलरली यहाँ फाउलिंग मार्क में चौड़ाई की ही बात है। हालांकि डायमेंशन का मतलब हाइट भी आ जाती है, हाइट, विड्थ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फिक्स्ड है सब वैगन और कोचेज की। तो ये फाउलिंग मार्क जहाँ पे लगाया जाता है सफ़ेद रंग का, जो आपने फोटो में देखा है, तो उसके आगे अगर बढ़ गए तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्रिंजमेंट होगा। बगल वाली लाइन पे गाड़ी आएगी और इस लाइन पे भी गाड़ी जा रही है तो साइड कोलिजन हो जाएगा। तो वहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशन अकर्स where two line cross are join one another। ये लाइनों के बीच की दूरी कम होने का अवसर क्या है, 2 ही अवसर है। या तो 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या ज्वाइन करती हैं। जैसे लूप लाइन, मेन लाइन आगे पीछे ज्वाइन करती है, तो वहाँ ज्वाइन करते समय क्या होता है, नज़दीक आ जाती है लाइनें, तो इसलिए वहाँ पे या तो स्टार्टर सिग्नल रहेगा, स्टार्टर के भीतर गाड़ी खड़ी है तो वो भी स्टार्टर सिग्नल भी फाउलिंग मार्क का काम करता है। या पीछे जहाँ स्टार्टर नहीं है तो वहाँ पे पत्थर का ये बना रहता है सफ़ेद स्ट्रक्चर, जिसको फाउलिंग मार्क कहते हैं, एफएम कहते हैं। तो 2 में एक रहना चाहिए, उसके भीतर गाड़ी है तो सुरक्षित है, फाउल्ड नहीं है, साइड कोलिजन की टक्कर नहीं है। हाँ, एग्जाम में आपको लिखने के लिए समझ गए तो इसको थोड़ा 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। फाउलिंग मार्क मीन्स द मार्क एट विच, मार्क मतलब चिन्ह, mark at which the infringement of fixed standard dimensions occurs where two lines cross or join one another। तो एग्जाम में डिफिनीशन बाय हार्ट करके लिखने के बाद फिर आगे हमें 4-5 पॉइंट जितना याद कर सके लिख देना चाहिए, तो हमारी डिफिनीशन कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो हम आगे आपको दिखाएंगे पॉइंट्स नेक्स्ट। ये पॉइंट्स है, टोटल हमने 6 पॉइंट लिखा है, तो आप 6 में से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट जितना याद कर सकें उतना एग्जाम में लिखिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, फाउलिंग मार्क इज डिस्टिंक्टली विजिबल एंड डिफिकल्ट टू रिमूव। तो इसमें 2 बातें लिखी गई हैं फर्स्ट पॉइंट में, कि जो फाउलिंग मार्क स्टेशन पर होता है वो डिस्टिंक्टली विजिबल मतलब एकदम साफ दिखाई देता है। लोको पायलट या गार्ड को साफ दिखाई देना चाहिए ताकि वो लोग इंश्योर कर सकें कि ट्रेन उनकी फाउलिंग मार्क के भीतर खड़ी है। एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव, थोड़ा भारी भरकम होता है, हेवी होता है, सो दैट कोई आसानी से इधर उधर ना कर दे, तो आसानी से उठेगा नहीं किसी से। सो डिफ़िकल्ट टू रिमूव, ताकि कोई हटा के डिस्टर्ब ना कर सके, सबर्टोज ना कर सके, राइट। देन पॉइंट नंबर 2, दिस इज fixed at the point at which the spacing between the tracks begin to reduce to less than the minimum standard dimension। ये किस जगह लगाया जाता है कि जहाँ पर इसके आगे जाने पर, जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मिल रही हैं, तो क्या होता है, उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। बीच की दूरी कम हो जाएगी तो जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है उनमें आपस में टक्कर होने का डर रहता है, तो वहाँ पे लगाया जाता है ऐसी जगह पे, ताकि उसके आगे जाने से खतरा रहता है, उसके पहले है तो ट्रेन सुरक्षित है। देन पॉइंट नंबर 3, इट इज ए व्हाइट पेंटेड। अब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका डिजाइन बता रहे हैं कि व्हाइट कलर से पेंट रहता है, कंक्रीट और पत्थर मिला के सीमेंट से बनता है, विथ फ्लैट टॉप प्लेस्ड, ऊपर जो रहता है वो चपटा रहता है, देखा ही आपने डायग्राम में, फ्लैट टॉप रहता है, प्लेस्ड एट बेलास्ट लेवल, और लगभग जो गिट्टी जो बेलास्ट डाली जाती है रेलवे ट्रैक पे, लगभग उसी के लेवल के बराबर रहता है। ओके, आगे फिर और पॉइंट्स देखेंगे नेक्स्ट। देन पॉइंट नंबर 4, स्टार्टर सिग्नल आल्सो मे बी यूज्ड एज फाउलिंग मार्क।
इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टर सिग्नल भी फाउलिंग मार्क का कार्य करता है। क्यों? यदि स्टार्टर सिग्नल के भीतर हमारी ट्रेन खड़ी है तो साइड कोलिजन का कोई डर नहीं है, तो उस तरफ अलग से फाउलिंग मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ स्टार्टर सिग्नल नहीं है पीछे की ओर, वहाँ फाउलिंग मार्क लगाते हैं। ओके, देन पॉइंट नंबर 5, number of vehicles that can be accommodated on the line will be painted on this board। ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर फाउलिंग मार्क का, तो इसके ऊपर लिखना चाहिए कि इस लाइन पे कितने व्हीकल या वैगन आ सकते हैं, यानी लाइन की क्षमता वहाँ पे दर्शाना चाहिए, लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, whenever train stops on a line, train manager and means guard and loco pilot shall ensure that train stands within this mark। जब भी किसी लाइन पे गाड़ी रुकती है तो ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड और लोको पायलट की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि इस फाउलिंग मार्क के भीतर गाड़ी रुकी है। देन पॉइंट नंबर 7, इफ फाउलिंग मार्क इज नॉट क्लियर, जैसे मान लीजिए हमारा इंजन स्टार्टर सिग्नल के नज़दीक जाके रुका है, ट्रेन लंबी है और हमारे ट्रेन का कुछ हिस्सा फाउलिंग मार्क के बाहर है, तो उसको क्या बोलते हैं कि फाउलिंग मार्क नॉट क्लियर्ड। अगर फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं है तो क्या कर्तव्य है, गार्ड का कर्तव्य है कि ही शुड शो डेंजर हैंड सिग्नल, मीन्स स्टॉप हैंड सिग्नल। दिन में रेड फ्लैग और रात में रेड फ्लैशिंग लाइट दिखाना चाहिए, पर्टिकुलरली उस तरफ दिखाना चाहिए जिस तरफ से गाड़ी कोई यदि आने वाली है, और स्टेशन मास्टर को भी बताना चाहिए, लोको पायलट को भी बताना चाहिए कि फाउलिंग मार्क नॉट क्लियर। और जब लोको पायलट को पता लगेगा कि फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं हुआ है तो उनकी ड्यूटी क्या है, एलपी शुड साउंड 3 लॉन्ग व्हिसिल कोड। तो सॉरी तो फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं होने के लिए व्हिसिल कोड यूज किया जाता है 3 लॉन्ग। तो जब लोको पायलट 3 लंबी लंबी सीटी बजाएगा, 3 लॉन्ग व्हिसिल बजाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है, दूसरे लोको पायलट भी समझ जाएंगे कि फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं है, स्टेशन मास्टर को भी समझ में आएगा और सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये मीनिंग है। यदि इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसको हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इसके आगे हिंदी में है, आप हिंदी देखिए। हिंदी में परिभाषा। हिंदी में परिभाषा, जैसा कि आप जानते हैं, फाउलिंग मार्क को उल्लंघन चिन्ह कहा जाता है। तो आप डिफिनीशन और पॉइंट्स या तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, दो में किसी में भी याद करके लिख सकते हैं। हिंदी लिखना शुरू किए हैं तो पूरा हिंदी में लिखना चाहिए, इंग्लिश में पूरा लिखना शुरू किए तो इंग्लिश में लिखना चाहिए। उल्लंघन चिन्ह या फाउलिंग मार्क का अभिप्राय उस चिन्ह से है जहां लाइनों के एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण निर्धारित मानक आयामों का उल्लंघन होता है। ओके, कि जहां पे लाइनों के बीच की दूरी कम होने लगती है वहीं पे फाउलिंग मार्क लगाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, निर्धारित मानक आयाम, उसी को बोलते हैं, अपने वैगन और कोचेज को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस। सो निर्धारित मानक आयामों या जो फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशंस है उसका बीच में कोलिजन होने का डर है, उल्लंघन होने का डर है। तो परिभाषा को 2-3 बार लिख करके हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब पॉइंट्स देखिए किस तरह लिखना है। पॉइंट्स नंबर 1, उल्लंघन चिन्ह फाउलिंग मार्क साफ साफ दिखाई देता है और इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। तो फाउलिंग मार्क गार्ड और लोको पायलट को साफ साफ दिखना चाहिए और इसको आसानी से 1-2 आदमी मिलके इसको इधर उधर न कर सकें, ऐसा इसको भारी भरकम बनाया जाता है। नंबर 2, इसे उस और इसके ऊपर देखिए व्हाइट पेंट करने के बाद एफएम या फाउलिंग मार्क ब्लैक पेंट से लिखते हैं और वाहनों की संख्या भी ब्लैक कलर से लिखना चाहिए। इसे उस स्थान पर लगाया जाता है जहां से रेलवे ट्रैक के बीच की दूरी मानक आयामों से कम होने लगती है। मतलब कि जहां पे 2 लाइन आपस में मिलेगी या क्रॉस करेगी तो बीच की दूरी कम हो रही है, तो अगर इसके बाहर कोई गाड़ी खड़ी है तो साइड कोलिजन होने का डर है, इसलिए वहीं पे इसको लगा देते हैं कि जो भी ट्रेन रुकना है तो फाउलिंग मार्क के भीतर रुकना चाहिए। नंबर 3, यह सफ़ेद रंग का कंक्रीट और पत्थर से बना होता है और इसका ऊपरी हिस्सा फ्लैट व ब्लास्ट लेवल तक रहता है। तो जैसा कि डायग्राम में आपने देखा, व्हाइट पेंट का है,
पेंटिंग है, कंक्रीट और सीमेंट से बना है और ब्लैक कलर में फाउलिंग मार्क लिखा रहता है। वाहनों की संख्या यह लाइन की लंबाई उस पर लिखना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 4, स्टार्टर सिग्नल को भी उल्लंघन चिन्ह या फाउलिंग मार्क की तरह माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमारी ट्रेन स्टार्टर सिग्नल के भीतर खड़ी है तो फाउलिंग का कोई डर नहीं है, साइड कोलिजन का कोई डर नहीं है। जिस तरफ स्टार्टर सिग्नल नहीं रहता वहाँ पे फाउलिंग मार्क की आवश्यकता होती है। देन पॉइंट नंबर 5, लाइन पर कितने वाहन आ सकते हैं, अर्थात लाइन की क्षमता, लाइन कैपेसिटी कितनी है, वो भी इसके ऊपर लिखी जाती है। पॉइंट नंबर 6, जब भी कोई गाड़ी लाइन पर रुकती है तो गाड़ी प्रबंधक यानी गार्ड और लोको पायलट सुनिश्चित करना चाहिए कि गाड़ी उल्लंघन चिन्ह यानी फाउलिंग मार्क के भीतर खड़ी है, उसके भीतर आके गाड़ी रुकना चाहिए ताकि साइड कोलिजन का कोई डर ना रहे। देन पॉइंट नंबर 7, मान लीजिए कि किसी कारण से ट्रेन की लेंथ ज़्यादा है या कोई प्रॉब्लम, इंजन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, और हमारी ट्रेन फाउलिंग मार्क क्लियर किए बिना रुक गई, यानी पीछे के कुछ हिस्सा फाउलिंग मार्क जो बना हुआ है स्ट्रक्चर उसके बाहर है, तो गार्ड और लोको पायलट का क्या कर्तव्य है। यदि फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं हुआ तो गार्ड जो है स्टॉप हैंड सिग्नल यानी रोक हाथ सिग्नल दिखाना चाहिए। दिन में रेड फ्लैग और रात में रेड फ्लैशिंग लाइट दिखाना चाहिए और लोको पर्टिकुलरली उस तरफ दिखाना चाहिए जिधर से कोई ट्रेन आने वाली है ताकि कोई साइड कोलिजन ना हो। और जैसे गार्ड और दूसरा क्या करेगा, स्टेशन मास्टर को बता देना चाहिए और लोको पायलट को तुरंत बताना चाहिए। और लोको पायलट को जैसे ही पता लगेगा कि फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, 3 लंबी सीटी बजाना चाहिए, क्योंकि फाउलिंग मार्क नॉट क्लियर्ड के लिए व्हिसिल कोड क्या है, 3 लॉन्ग व्हिसिल देना है, 3 लंबी सीटी बजाना है। इससे क्या होगा, यदि कोई ट्रेन आ रही है बगल की लाइन पे तो वो लोको पायलट भी अलर्ट हो जाएगा, स्टेशन मास्टर को भी पता लग जाएगा, वो भी अलर्ट हो जाएगा। तो सभी लोगों के अलर्ट होने के लिए 3 लॉन्ग व्हिसिल भी देना चाहिए, ओके, ताकि कोई भी दुर्घटना न होने पाए। और इसके बाद में यदि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, कोई सुझाव सलाह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद वीडियो बंद करिएगा, ओके, राइट। फाइनली, थैंक you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.